हेलो, नमस्कार। मैं सपोन कुमार दास, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एलआईसी का एडवाइजर हूँ। एजेंट एंड एडवाइजर। आज मैं आप सभी के सामने एक वैल्यूएबल पॉलिसी लेके आया हूँ जिसका नाम है जीवन तरुण। टेबल नंबर है 934। ये एक पॉलिसी है बच्चों के लिए। हम चाहते हैं हमारे बच्चों बड़ा होके कुछ बने, तो उसी के लिए हमें अभी से तैयारी होना चाहिए, कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा सोच में तो जीवन तरुण ऐसा एक पॉलिसी है जो एक पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड मीन्स कोई मार्केट का साथ संबंध नहीं है। ये एक एंडाउमेंट भी कह सकते हैं। इसके ऊपर में सर्वाइवल बेनिफिट भी है, मीन्स मनी बैक भी है, जो कि आपका टर्म प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के साथ साथ आपको 5 बार हर एक साल सर्वाइवल बेनिफिट मतलब मनी बैक दिया जाएगा। अगर लाइफ एश्योर्ड इज अलाइव, जिंदा रहता है, तो मैं इसको ये पॉलिसी को बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, बिजनेस के लिए मैं ये पॉलिसी सजेस्ट करता हूँ। अच्छा, मैं अभी आ जाता हूँ इलिस्ट्रेशंस फॉर क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी। जो बच्चों की उम्र 90 डेज माने 3 मंथ्स हो चुका है और 12 साल तक का उम्र है लास्ट बर्थडे का हिसाब से, तो ये पॉलिसी उन बच्चों के लिए है। तो इसका मिनिमम सम एश्योर्ड होता है 75,000, ओनली 75,000, और मैक्सिमम अनलिमिटेड। लेकिन आपका बजट के ऊपर में डिपेंड करेगा कि आप कितना लाख का पॉलिसी लेना चाहेंगे। इसके बाद मैं फिर बोलूंगा, इसमें आप ऑप्शंस होता है। एक होता है कि मैं सर्वाइवल बेनिफिट नहीं लूंगा, मतलब नो सर्वाइवल बेनिफिट, ऐसे एंडाउमेंट बोल सकते हैं, माने टोटल मैच्योरिटी के टाइम में पैसा लूंगा। और एक होता है सर्वाइवल बेनिफिट मैं लूंगा। ये आप जब पॉलिसी लेंगे तभी जाके आपको प्रोपोजल फॉर्म फिलअप करने के टाइम में डिसीजन लेना पड़ेगा। और पॉलिसी हो जाने के बाद, पॉलिसी तैयारी हो रेडी हो जाने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपको सोच विचार करके लेना है मुझे क्या करना चाहिए। तो पॉलिसी टर्म खत्म होने के साथ साथ आपको 5 बार 5 टाइम्स आपको सर्वाइवल बेनिफिट मीन्स मनी बैक दिया जाएगा। मनी बैक कितना परसेंटेज करके देगा? ऑप्शन 1 में तो एंडाउमेंट हो गया कि मैं पॉलिसी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं लूंगा। तो सेकेंड ऑप्शन में 5% ऑफ सम एश्योर्ड, 5 बार, माने 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स तक का समय में हर एक साल आपको 5% ऑफ द सम एश्योर्ड, जैसे कि 1 लाख का 5,000, तो आपको 5 में से 25 माने 5 बार 25,000 रुपया आपको मिल जाएगा 5 साल में। और बाकी जो 75% है वो मैच्योरिटी में आपको दिया जाएगा। लेकिन खाली 75,000 नहीं, आपको इसमें सिंपल रिविजनरी बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस ऐड करके दिया जाएगा। और तो और ये पॉलिसी में सेकंड थर्ड ऑप्शन है 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। तो 50% रिमेनिंग जो 50% होगा मैच्योरिटी के टाइम में,
उसके साथ भी आपको सिंपल लिबरेशनरी बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस ऐड करके दिया जाएगा। और फोर्थ नंबर में जो है 15% ऑफ द सम एश्योर्ड, तो आपको 15 इंटू 5, तो कितना हो गया आपको 25% आपका मैच्योरिटी का टाइम में दिया जाएगा विथ guaranteed simple liquidation bonus and final additional bonus. इफ माने LIC का ऊपर में डिपेंड करता है, फाइनल एडिशनल बोनस कितना दिया जाएगा समय के मुताबिक। ये LIC का कंसर्न है, LIC का रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक आपको दिया जाएगा। ये एक बेहतर पॉलिसी है बच्चों के लिए। अच्छा, इसका टर्म क्या होगा? तो एक बच्चा 90 डेज का है या तो 0 ईयर्स कह सकते हैं, तो उनका टर्म होगा 20 ईयर्स। प्रीमियम पेइंग टर्म होगा 20 ईयर्स, बिकॉज 20 माइनस उनका बच्चों का उम्र माइनस किया जाएगा। अगर 2 साल का बच्चा होता है तो 18 साल पेमेंट देना पड़ेगा, अगर 5 साल का बच्चा है तो 15 साल देना पड़ेगा, लेकिन मेच्योरिटी होगा 25 ईयर्स में। मीन्स 25 माइनस एज ऑफ एंट्री। एज ऑफ एंट्री, बच्चों लाइफ एश्योर्ड इसका बच्चा लाइफ एश्योर्ड है, तो मेच्योरिटी होगा 25 ईयर्स में। और 20 ईयर्स से बच्चों का 20 ईयर्स से 25 तक का अंदर में पैसा नहीं देना है, प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो जाएगा, खाली मनी बैक आपको दिया जाएगा और मैच्योरिटी के टाइम में मैच्योरिटी आपको फुल बेनिफिट दिया जाएगा। इसमें मैं कहना चाहता हूं, इसमें सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चा एक नन्ना मुन्ना बच्चा है, प्यारा है। बच्चा तो पैसा नहीं कमाता है, कमाता है एडल्ट। एडल्ट कौन है यहाँ में? हम है, आप है। हम हमारे बच्चे के लिए पैसा कमाते हैं, तो उन बच्चों के लिए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं बनूंगा प्रपोजर, माने प्रपोजर आप है। आप या तो आपका और उस बच्चा का माँ या पिताजी या तो ग्रैंडफादर या तो ग्रैंडमदर ऐसे गिफ्ट भी दे सकते हैं, उन लोगों को प्रपोजर कहा जाता है। अगर प्रपोजर का डिवाइस हो जाता है पॉलिसी टर्म में, पॉलिसी टर्म का विदिन द पॉलिसी टर्म का अंदर में, तो बच्चों को इमीडिएटली सम एश्योर्ड, गारंटेड सम एश्योर्ड, फाइनल एडिशनल बोनस, सम एश्योर्ड मिला के दिया जाएगा। अच्छा, इसमें और एक बात है जो कि सपोज 8 ईयर्स का बच्चा है तो 20 माइनस 8, 12 ईयर्स आपको पेमेंट देना पड़ेगा और आपको सर्वाइवल बेनिफिट 12 ईयर्स के बाद से 5 बार आपको मनी बैक दिया जाएगा, 5%, 10%, 15% करके। अच्छा, इसमें और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये कंपल्सरीली आपको लेना चाहिए। इसका नाम है प्रीमियम वेवर बेनिफिट, PWB। याद रखिए, PWB माने सिंपल हिंदी में स्टॉप पेमेंट। आपको पेमेंट स्टॉप हो जाएगा कब? जब प्रपोजर माँ, पिताजी या तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर को कुछ कारण वशत कुछ दुर्घटना घट गया, तो वो जिस बच्चों के लिए पॉलिसी लिया गया है वो पॉलिसी स्टॉप पेमेंट हो जाएगा, प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा। या तो प्रपोजर को कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ बड़ा बीमारी हो के लापायस हो गया, कमाई का लायक नहीं रहा, तो क्या होगा? आपको प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा। इसको मैच्योरिटी के टाइम में ही बच्चों को पैसा मिलेगा। पॉलिसी जितना साल तक अपने 13 वो
वैसे ही पड़ा रहेगा। एंड इसमें कूलिंग पीरियड है, माने लुक पीरियड है। आप अगर सेटिस्फेक्शन होते हैं इस पॉलिसी से, तो आपको 15 दिन के अंदर में सॉरी, अगर आप इस पॉलिसी से नाखुश है, तो आप 15 दिन के अंदर में ये पॉलिसी को LIC ऑफिस में रिटर्न कर दीजिए कि मुझे ये पॉलिसी पसंद नहीं है। तो आपको पैसा पेएबल, आपने जितना प्रीमियम जमा किया था वो पैसा आपको रिटर्न दिया जाएगा। लेकिन लगता नहीं है कि आप ऐसे करेंगे, क्योंकि ये पॉलिसी बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीमियम भी बहुत कमती लगता है। तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट लेना कंपलसरी होता है इस पॉलिसी में, क्योंकि बच्चों पैसा नहीं कमाता है। एंड रिवाइवल आप 2 साल के अंदर में करना चाहिए। कोई कारणवश आपको पॉलिसी लैप्स हो जाता है, तो पॉलिसी को तुरंत रिवाइवल कर लीजिए कि आपको बेनिफिट मिले विद इन 2 years। लोन, इस पॉलिसी में लोन भी दिया जाता है 90% ऑफ द प्रीमियम पेड। इस पॉलिसी में आपको क्या कहेंगे मैं, रिवाइवल, लोन, सरेंडर आप कर सकते हैं आफ्टर 3 years। लेकिन सरेंडर करने का मत सोचिए, सरेंडर में हेवी लॉस होता है। सरेंडर नहीं करके इसको आप पेड अप वैल्यू करके रख दीजिए। मेच्योरिटी में आपको इंटरेस्ट के साथ में आपको बच्चों को रिफंड किया जाएगा। ये एक नॉन लिंक्ड participating protective means protection with savings for your lovely kids, children, whatever it may be. So, my dear friends, LIC a branded company. In the world, it is in the 3rd position. ऐसा अच्छा पॉलिसी हाथ से जाने मत दीजिए। और मैं बताऊंगा, मैच्योरिटी में आपको, अगर भगवान करे कुछ नहीं हुआ, तो मैच्योरिटी में आपको एब्सोल्यूट सरेंडर मैच्योरिटी वैल्यू होता है 125%। ये बात याद रखिए, ये बहुत ही प्रॉफिट है। सो आज मैं इतना ही कह के आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और अच्छा, सॉरी, और एक बात नहीं बताया मैंने, इसका पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट आप क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली दे सकते हैं, ECS से भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए, मंथली करने से आपको 5% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मंथली नहीं मत कीजिएगा, सबसे बेस्ट है हाफ ईयरली एंड ईयरली। ये बात याद रखिए। एंड ओवर एंड अबव, आपका चाइल्ड को अपने जैसा प्यार करते हैं, इस पॉलिसी को भी प्यार कीजिए, इस पॉलिसी को अपनाइए। ये आपका बच्चा का भविष्य का बात है। थैंक यू वेरी मच। माय नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग वेरी सून। इस वीडियो में मैंने पॉलिसी के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं बात करूंगा लोन, सरेंडर, पेड अप वैल्यू and suicide case. Over and above, the loops and um, loops and holes जो है इसके अंदर में, जो मैक्सिमम एजेंट नहीं बताता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। मैं रेडी हूँ, उसके लिए तैयार हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मुझे मौका दीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड सर्कल्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और साइड में जो बेल आइकॉन दिया गया है, उसी को आप थोड़ा सा क्लिक कर दीजिए कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे। और लास्ट रिक्वेस्ट,
आपको कोई भी कमेंट हो, डाउट हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर viewing my channel. Wish you all the best. Thank you.